गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण पढ़ रहे थे और मैंने आपको कल इसकी कुछ बातें बताई थी कि एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण क्या है। हाँ, मैंने आपको बताया था। और आज हम इसके जो उद्देश्य हैं, जब हम इसको एनवायरनमेंट इसको हम जब पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को हम समझ रहे हैं, तो हमें उसके उद्देश्य को जानना ज़रूरी हो जाता है कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाँ, सो आफ्टर रीडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू define the terms pollution and pollutant. Second category, pollution into different type based on its sources. Third, state the effect of pollution on environment and health. Fourth, suggest measures for controlling different types of pollutions. Fifth, understand the process of waste disposal and adopt an eco-friendly waste disposal plan. यानी कि इसके उद्देश्य क्या है। इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप इस कुछ प्रमुख बातें हैं उनको समझ सकेंगे। सबसे पहला आप समझ पाएंगे कि कैसे प्रदूषण और प्रदूषक को परिभाषित कैसे किया जाता हैगा। जैसे कि प्रदूषण, जब हम एनवायरनमेंट के पूरे उसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम जब प्रदूषण देखते हैं कि प्रदूषण क्या है, तो हम प्रदूषण और प्रदूषक के जो भी उसको डिफ़ाइन कर पाएंगे, उसकी परिभाषा जो है वो पूरी तरह से हम बता पाएंगे। सेकेंड पॉइंट था, प्रदूषण को अनेक साधनों स्रोतों यानी कि साधनों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत कर पाएंगे। हाँ, जब हम प्रदूषण को समझ पाएंगे कि प्रदूषण क्या है, तो उनके जो भी जिनके साधन से प्रदूषण होता है, जिनके कारण से प्रदूषण होता है, हम उनके अलग अलग उनका वर्गीकरण कर पाएंगे और उनको अलग अलग भागों को उनके देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदूषण हो रहा है और कौन कौन सा। हम वर्गीकृत करना मतलब हम समझ पाएंगे कि क्या कौन कौन सा प्रदूषण होता है। अभी हम इसको आगे हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह से प्रदूषण जो है वो होता है या किस किस तरह का प्रदूषण होता है, किस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो प्रदूषित होता है, ये हम बताएंगे। तो हम जब इस चैप्टर का इस पार्ट का अध्ययन करेंगे तो उसको हम इनके विभिन्न प्रकारों को हम वर्गीकृत कर पाएंगे। थर्ड है, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन कर पाएंगे। अब पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी प्रदूषण आप सब जानते हैं ना, प्रदूषण क्या है, गंदगियाँ, उन गंदगियों का हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे पूरे जो वातावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ को हम समझ पाएंगे। ठीक है ना। जब हम उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो हम ये इसको बात समझ पाएंगे सही तरीके से कि एक तो पहले हम ये समझेंगे कि प्रदूषण हो कैसे रहा है, फिर हम ये देखेंगे कि प्रदूषण जो हो रहा है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे पूरे एनवायरनमेंट पर किस तरह से पड़ रहा है, उसका वर्णन हम कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के नियंत्रण के उपाय सुझा पाएंगे। यानी कि जब हम प्रदूषण समझ जाएंगे कि प्रदूषण क्या है, जब हम समझेंगे इस चीज़ को, तब हम प्रदूषण के किस तरह से उसको कंट्रोल में रखा जाता है, किस तरह से हम नियंत्रण कर सकते हैं, उनके उपाय हम बता पाएंगे। जब कोई भी समस्या को जब हम देखते हैं, जब हम समझेंगे कि ये समस्या है और जिससे कि हम प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कि कारण हमें परेशानी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो हम क्या करते हैं, उससे हम बचने के लिए क्या करते हैं, उसका उपाय खोजते हैं ना, उसको नियंत्रण में रखने के लिए उसके उपाय सोचते हैं। तो इसी तरह से
प्रदूषण जब हमको प्रदूषण को हम समझेंगे तो उसको नियंत्रण करने के हम उपाय जो हैं वो बता पाएंगे। फिर अपशिष्ट के निपटान की प्रक्रिया को समझ पाएंगे और अपशिष्ट निपटान की पर्यावरण सहिष्टि योजना को स्वीकार कर पाएंगे। यानी कि जब हम ये सारे प्रदूषण हैं उनको निपटाने की, इनको नियंत्रण करने की, इनको निपटाने की प्रक्रिया को जब हम समझेंगे तभी तो इनको हम पर्यावरण से हटा पाएंगे, दूर कर पाएंगे और अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाने की योजना जो है वो हम बना पाएंगे। जब हमें उसका किस तरह से नियंत्रण किया जाता है प्रदूषण का, जब हम कर पाएंगे तभी तो हम उसको आगे क्या कर पाएंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और उस प्रदूषण को या उस समस्या को हम अपने जीवन से हटाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ अपने जो एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा पर्यावरण बनाने की योजना जो है वो हम सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे या सफल बना पाएंगे, है ना। ठीक है बच्चों, तो अब ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैंगे, जो उद्देश्य हैं, वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि पॉल्यूशन क्या है, हाँ, यानी कि व्हाट इज़ पॉल्यूशन, प्रदूषण। पहले तो हम देखेंगे प्रदूषण क्या है, किस तरह से प्रदूषण होता है, मतलब प्रदूषण है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ये होता है। पहले हम क्या जानेंगे कि प्रदूषण है क्या, किसे प्रदूषण कहा जाता है, ठीक है ना। Pollution is the addition of any substance to the environment in excess to what is normally impure. River water get polluted and become unsafe for human consumption. Air gets polluted due to smoke and fumes. All these make it difficult for us to breathe. यानी कि पर्यावरण में किसी पदार्थ की मात्रा का उसकी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाना और इसके कारण पर्यावरण का दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता हैगा। जैसे कि हम उदाहरण में हम ये दे सकते हैं कि नदी का पानी प्रदूषित होता है और मानव भोग के लिए असुरक्षित हो जाता हैगा। क्या बताया गया है कि पर्यावरण में किसी भी पदार्थ की मात्रा का उसकी समान मात्रा से अधिक हो जाना, यानी कि पर्यावरण है। अब हम नदी पानी की बात करें तो पर्यावरण में पानी जो है, जल जो है, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ना। पानी हर एक जन के लिए ज़रूरी है, बहुत बड़ी ज़रूरत है और हर एक जन के लिए ज़रूरी, चाहे वो मानव इंसान हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, मतलब हर एक जन के लिए पानी जो है, जल जो है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये, हाँ। मगर अगर यही पदार्थ जो है, यही चीज़ जो है, अगर अपनी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाती है, और जैसे कि बताया गया ना, नदी क्या है, नदी में आपने देखा होगा ना, पानी बहुत ज़्यादा पानी होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती ना। आप देखेंगे कितना गहरा है और कितना बड़ी नदी है, हम इसको नाप नहीं पाते हैंगे। और जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। अगर वहीं पे कहीं थोड़ा पानी है या हमारे घर में जो पानी आता है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको पीते हैं, खाना बनाते हैं, तरह तरह से पानी का इस्तेमाल हम करते हैं। वो क्या है, वो एक सामान्य मात्रा है, तब तक तो वो पानी का जो उपयोग है वो सही है, वो पानी की जो क्वालिटी है तब तक उसको सही कहा जाएगा, अच्छा कहा जाएगा। पर जब वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि नदी में पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और जब कोई भी चीज़ प्रदूषित हो जाता है तो वो क्या करता है, पर्यावरण को दूषित करता है ना। कोई भी चीज़ अपनी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाता है, इस कारण से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। और मानव भोग के लिए असुरक्षित हो जाता हैगा। मानव इंसान के लिए क्या होता है, वो असुरक्षित हो जाता है। हमने बताया कि जब कम होता है, अगर हमें नदी का पानी को पीने के लिए दे दिए तो हम लोग पिएंगे नहीं ना, हम लोग उसको नहीं पिएंगे, क्योंकि वो हमको समझ में आता है कि नदी का पानी जो होता है वो दूषित होता है, हाँ।
तो हमने क्या देखा कि हम लोग अगर हमें एक नदी का पानी बोला जाए कि पीने के लिए दिया जाए, तो हमें ये मालूम है कि नदी का पानी जो है क्या वो दूषित है। क्यों? क्योंकि एक तो वो कितने समय से वहाँ जमा है, दूसरा उसमें मछलियाँ, तरह तरह के कीड़े कीटाणु होते हैं, फिर उसमें हमने जानवरों को भी जाते देखा है। तो हमें समझ में आता है कि ये क्या है, नदी का पानी पीने योग्य नहीं है, तो हम लोग उसको पिएंगे नहीं, है ना। तो इसीलिए इस तरह का पानी जो है, नदी का पानी जो है वो मानव उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाता है। इसी तरह से धुएँ हैं, धूल है, ये कारण है वायु प्रदूषित होती है। ये क्या है? ये वायु प्रदूषण के कारण है, और ये सभी तत्व वायु को प्रदूषित करते हैं। आपने देखा ना, धुआं जो है, धूल जो है, इससे क्या होता है, वायु एयर पॉल्यूशन जो है वो फैलता हैगा, और मानव के लिए सांस लेने में भी बहुत मुश्किल होती है। आपने देखा, जब बहुत सी ऐसी कोई जगह आप चले जाओ जहाँ बहुत धुआं हो, बहुत धूल हो, तो वहाँ हमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है ना। तो इस तरह से बच्चों आज हमने क्या देखा कि किस तरह से प्रदूषण क्या है, किस तरह से प्रदूषण होता है, प्रदूषण है क्या, ये हमने देखा। अब इसका आगे का नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के बच्चों इतना ही, इसको अच्छे से पढ़िएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मैंने इसको नोट्स बनाया, लिखा है, इसको आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा, और आपको जो भी अगर कन्फ्यूजन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।